हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। विजिबल है सब कुछ? मैं वो स्क्रीन लेने चला गया था जहां देख सकूं आप क्या पढ़ा रहा हूं मैं। बस एक मिनट दे दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आज की क्लास पेन कहाँ है भाई? ये रहा पेन। शुरू करते हैं मामला हमारा। एक मिनट दीजिए, बस सेटअप कर देते हैं आपके लिए। बढ़िया चीज शुरू करने जा रहा हूं। बढ़िया चैप्टर है, मजा आना चाहिए, है ना? किस पे पढ़ोगे? इसी पे पढ़ लो। चलिए जी, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया हैं, शानदार है। वॉइस आ रही है, वीडियो आ रही है, सब कुछ बढ़िया है। चलिए चलिए चलिए, आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एलजेब्रा में जो मेनली जो बैंकिंग में है वो यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बैंक एग्जाम्स में कोई ज्यादा कुछ इधर उधर की चीजें नहीं आती है। क्वाड्रेटिक के इर्द गिर्द घूमेंगे और 10 क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम की शीट के रहे हैं वो किसी भी दिन कर लेंगे। आज एक नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बार बार कोई पूछे तो बता दीजिएगा। 10 सवाल रहे हैं, वो 10 सवाल शीट के हैं। वो वैसे भी आपके पास उनके सॉल्यूशन तो होते ही है, कोई खासी बड़ी बात नहीं है। उनके चक्कर में हम बार बार डिले नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको करके आने चाहिए पिछले दिन, है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत कर रहा हूं, और हो सके तो बीच बीच में स्पैम मत करिएगा, मैं ज्यादा ध्यान कमेंट्स पर नहीं दे पाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बैंक एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे कैट की हो चाहे एसएससी की हो, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चाहे कैट का एग्जाम दे देना, चाहे बैंक में कोई भी आईपीएस, आरआरबी, आरबीआई, ये वो कोई रेगुलेटरी बॉडीज का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, किसी भी तरह का सवाल हो हिंदुस्तान में, किसी भी तरह का पेपर हो, जेट का हो, कैट का हो, मैट का हो, जी मैट का हो, सी मैट का हो, एन मैट का हो, जो भी सवाल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल इससे बाहर नहीं होगा। आईआईटी जेईई का सिलेबस अलग बात होती है, वो अलग चीज है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आज तक आपने रटी रटाई रटन विद्या सीखी है उसको साइड कर देना, क्योंकि जहां से आपने सीखी होगी वो लोग भी यहां से लेक्चर लेते हैं, सीखते हैं, तो इसलिए थोड़ा भरोसा रखिएगा, आराम से बैठिएगा तसल्ली के साथ में। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत शानदार चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। सीखिएगा, शांति से बैठेंगे ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो बार बार रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी। कमेंट्स में ज्यादा इधर उधर की बातें मत लिखिए, मैं नहीं पढ़ूंगा चीजें, ठीक है ना भाई? चलिए जी, अगर मैं देखता हूं यहां पर शुरुआत कर रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब चैट में करे ना करे, मेरे लिए आप यूजलेस हैं, तो इसलिए चैट में दिमाग मत लगाइएगा, बोर्ड पर देखिएगा, मजा आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम बात कर लेते हैं। हिंदी में अगर कहें तो इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। लीनियर इक्वेशन में आपको ऑलरेडी सॉल्व करना और समझना सिखा चुका हूं, तो इसलिए लीनियर मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको आती है, क्योंकि लीनियर में आपको पढ़ा चुका हूं। लीनियर को सॉल्व कैसे करते हैं, कब लीनियर में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, कब वहां नो सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में, जब हम बेसिक्स हम पढ़ रहे थे हमारे क्वांट के सिलेबस के। तो आज हम क्वाड्रेटिक से मामला शुरू करेंगे। जब मैं लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा था मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, सभी को याद होगी। सारी बातें पुरानी रिपीट होंगी क्योंकि पढ़ाया भी कुछ दिन पहले ही। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेरे भाई बात होती है तो सबसे पहले बात होती है क्या, कि ये क्वाड्रेटिक है क्या। हिंदी में द्विघात से समझ में आ जाता है कि जहां भी डिग्री जो है इक्वेशन की वो 2 होने लग जाए। 2 डिग्री का मतलब, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी घात है वो 2 हो जाए तो चीजें क्वाड्रेटिक बन जाती है, राइट? जैसे कि एक चीज लिखी है पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, एक लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक लिखा है 3x² माइनस 9x प्लस 3 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहां भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहां हाईएस्ट डिग्री 1 है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। ये छोटी सी बात आ चुकी है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी। अब कई बार सवाल यहां से भी बन सकता है अगर एग्जामिनर बहुत चालाक हो तो। अगर एग्जामिनर बहुत चालाक हो तो सवाल यहां से भी बन सकता है। मान लीजिए, देखो छोटी सी बात है, अब ये एक गधा है, ये 0 टू इन्फिनिटी है क्या, ये वो है, ये गधे की तरह बातें कर रहा है यहां पर। ये गधे की तरह बातें करता रहेगा और इतने में एक बहुत शानदार मेंस का सवाल निकाल दूंगा मैं इतनी देर में। इसीलिए कह रहा हूं एक एक शब्द यहां ध्यान से देखना,
गधों की तरह हरकतें मत करना जो कर रहा है कमेंट में एक बच्चा, ठीक है मेरे भाई। वो अचानक से तुम पर सवाल फेंक देगा कि अगर ax क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फाइंड a प्लस 1/2। तुरंत सवाल डाल दिया उसने उठा के। तो आपको पता होना चाहिए सर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 होगा, 0 प्लस 1/2 0.5 इसका आंसर आएगा। ये मैंने एक सवाल उठा के डाल दिया, ये कहीं भी लाइन आ गई और बच्चा वहां चक्कर खा रहा है सर क्यूबिक का सवाल आ गया था। इस तरह से सवाल फ्रेम किए जाएंगे। जब तक तुम सोचोगे इस चैप्टर में एक सवाल ऑलरेडी बनकर तुम्हारे सामने आ चुका होगा। ये बेसिक्स बातें हैं, ठीक है। मैंने अगर बेसिक बातें बताई, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2 होगी, 3 वाला पावर नहीं आ सकती इसके अंदर। कहने का मतलब मेरे भाई क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो कहती है मैं हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए यहां पर 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये आपकी ए 0 होते ही ये डिग्री हट जाएगी और आप एक लीनियर इक्वेशन बन जाओगे। एक बच्चा बोल रहा है एक्स जीरो नहीं, सोना लीजिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 किया था, एक्स को 0 नहीं किया था। थोड़ा देखभाल के समझे। तो ए 0 होते ही ये लीनियर बन जाएगा और हमको चाहिए क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म ये है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। मैंने यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि ए को रियल होना है, बी को इंटीजर होना है, सी को होना है कुछ भी। ए बी सी की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। रियल रख दो, कॉम्प्लेक्स रख दो, ये रख दो, वो रख दो, सब क्वाड्रेटिक है। बस ए 0 नहीं होना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखिएगा, मैं जब भी बोलूं क्या चीज है, ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है, सी क्या हो सकता है, तो दिमाग में रखिएगा। बस यहां ए 0 नहीं हो सकता, 0 होते ही क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अपनी कॉपी वॉपी शांत करके बैठ जाओ, नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर नोटेरी मत बनिए, नोट मत करते रहिए, उसके आपको आपने उसके पैसे नहीं दिए हैं। सीखने की कोशिश करिए, नोट्स अपने आप बोर्ड पर बन रहे हैं, आपको मिल जाएंगे। इनको जो मर्जी करना, प्रिंट कराना, ये करना, वो करना, जो मर्जी करना। बीसी 0 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब मैंने बोला है कि ए 0 नहीं, बीसी 0 बिल्कुल हो सकता है, अभी तो था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी 0 था, और क्या है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट आपका 0 नहीं हो सकता। तो नोट नहीं है, बोर्ड पर देखिए, ठीक है जी। यहां तक समझ आती है बात? अच्छा जी। अब बारी आती है इनके रूट्स की, जो आपने मारे हैं रट्टे, क्योंकि जिन मूर्खों ने पढ़ाया उन मूर्खों को खुद को नहीं आता था। मैं सीधी बात बोलता हूं, मूर्ख लोग हैं वो जो इस तरह की बातें करते हैं, इसमें बोलते हैं कि सिर्फ रटना है, ट्रिक है। एकदम मूर्खता बात है, क्योंकि इससे हम सीधा सीधा मैथमेटिशियन का अपमान करते हैं जिन्होंने पूरा जीवन इस इक्वेशन को सॉल्व करने में लगा दिया। बूढ़े हो गए, मर गए कई लोग, मगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेहनत की। उनका अपमान है अगर हम सीख नहीं पाते हैं तो। क्योंकि एक बहुत महान मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है भाई, श्रीधराचार्य जी। कौन थे? श्रीधराचार्य जी। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया इसके लिए सॉल्व करने का, जो हम सबको आना चाहिए। नहीं आता तो मेंस में क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगी। उन्होंने बोला कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसके दो रूट हैं, दो इक्वेशन है क्योंकि डबल की, तो दो रूट अल्फा और बीटा उन्होंने नाम दिया। घबराना नहीं है, बस नाम है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा के दो उन्होंने बोला, अल्फा भी बीटा भी क्या क्या होते हैं, ये सबको याद होना चाहिए। मतलब होना चाहिए क्योंकि 9वीं 10वीं में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। कोई ऐसा मत बोलना सर मुझे याद नहीं होता, मैं मान के चलूंगा 10वीं कक्षा में पैसे देके पास हुए थे अगर ये याद नहीं है तो, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने अपने इस फॉर्मूले को बनाने के लिए। हम कम से कम याद तो कर ही सकते हैं मेरे भाई। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को क्लियर है मामला? हाँ जी, ये मामला क्लियर है ना सभी को? तो भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस, ये सोनाली कुमारी को बाहर निकालो, मनीष को बाहर निकाल दो, ठीक है। दोनों को बाहर निकाल दो, बैच से ज्यादा होशियार है, इनको जरूरत नहीं इस क्लास की। सोनाली और मनीष को बाहर कर दीजिएगा। अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ध्यान से देखेंगे तो यहां प्लस माइनस दो चिन्ह है, यानी कि जो इसका एक रूट है वो क्या है, माइनस बी
प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जो इसका दूसरा रूट है वो क्या है, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दो अलग अलग रूट हैं, इन्हीं को साथ में क्लब करके प्लस माइनस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अलग अलग लिखने की बजाय एक प्लस माइनस को साथ में लगा देते हैं। इनमें से कोई अल्फा है कोई बीटा है, अल्फा और बीटा मनगढ़ंत कहानी है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता कि प्लस वाला अल्फा। कई लोग ये भी बोल देते हैं प्लस वाला अल्फा है माइनस वाला बीटा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा बीटा जिसको जो मर्जी मानो, अल्फा बीटा कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी यहां पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को? बात समझ आ चुकी है यहां तक की? कोई दिक्कत विशेष तो नहीं है यहां तक? ये श्रीधराचार्य जी ने बोला दो रूट हैं, दो मूल है, और उम्मीद है हम सभी को ये चीज याद भी हो चुकी है। ठीक है भाई? मनीष को बाहर नहीं किया गया अभी तक? अरे वो कह रहा सर मजाक में बोल रहे निकालेंगे नहीं। अरे एक सेकंड रुको, इसका तो क्लास डिसिप्लिन बहुत चाहिए ना भाई। देखो यार, मनीष को अभी तक निकाला, वो बच्चा खुशी में एकदम पगला गया है कि सर निकालते थोड़ी। अरे 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 पहले मनीष को बाहर करो। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। हो गया, मनीष तो गया बाहर। चलिए जी, यहां तक समझ आ गई। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं बहुत डिसिप्लिन में पढ़ाइए, फालतू की इधर उधर की बातें कोई शेख ही ना बगारे। देखिए मनीष चला गया क्लास से, है ना? सोनाली जी भी जाने वाली है। दो रूट जब ये आ गए, हमने जब इन रूट्स को ध्यान से देखा, जब लोगों ने ध्यान से देखा हाँ भैया ऐसे रूट हैं, अब तुमने देखा यार अगर बातें अलग अलग की जाए तो यार ये बड़ा अजीब सा दिख रहा था, बड़ा सारा नंबर दिख रहा था। ये बहुत बड़ा सा नंबर नहीं दिख रहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर। लोगों ने बोला यार ये तो लफड़ा है। मैंने कहा लफड़ा क्यों है? कहता भाई अगर रियल रियल नंबर की बातें चली, कल को रियल रियल नंबर की बातें चली, है ना? सब कुछ सही चल रहा था, 2 3 5 7 वगैरह 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 सब चल रहा था। यार ये अंडर रूट के अंदर कल को नेगेटिव बैठ गया तो ये पूरा मामला ही खराब कर देगा। भाई अंडर रूट में -5 आ गया, खेल ही खत्म, आगे बढ़ोगे कैसे? तो ये अंडर रूट के अंदर जो चीज है ना, इसको ध्यान से देखना जरूरी है, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। तो लोगों ने बोला आओ इस पर चर्चा करते हैं। हमने बोला अंडर रूट के अंदर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ था। लोगों ने बोला यही है जो फर्क है, यही है जो नाटक पैदा कर रहा है। लोगों ने बोला इसी को लिख दो तुम डिस्क्रिमिनेंट। आज के बाद जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछूंगा दिमाग में रखना ये इसी वैल्यू की बात कर रहा हूं। लोगों ने बोला ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो मैंने कहा क्या करूं इसका मैं? अचार डालो डिस्क्रिमिनेंट है तो। उन्होंने कहा नहीं अचार मत डालो, नाटक सारा इसी का। मैंने कहा कैसे? भैया जब तुम दो रूट निकाल रहे थे तुम क्या बोल रहे थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तुम यही कह रहे थे, दो रूट यही तुमने बताए थे, दोनों रूट। मैं कह रहा हूं मेरे भाई अगर तुम कह देते कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो रूट के अंदर कोई पॉजिटिव चीज है, रूट 5 रूट 10 रूट 16 रूट 36 रूट 40, जो भी रूट के अंदर चीज बड़ी है वहां से रूट के अंदर से बाहर आएगी चीज। रूट 50 आया, रूट 49 आया, 7 बार आया, जो भी आएगा। यहां भी कुछ नंबर होगा माइनस समथिंग प्लस वो डिवाइड बाई 2a। एक बार माइनस समथिंग माइनस ये डिवाइड बाई 2a, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा। इसका मतलब अल्फा और बीटा की दो अलग अलग डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग वैल्यूज आ रही है, टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही है, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं। यही आपने बचपन में पढ़ा है, हाँ कि ना? जल्दी से बताएंगे। रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं अल्फा और बीटा के। एक बार -b प्लस माइनस रूट 25 रूट 30। भाई कैसे हुआ भाई? -b प्लस रूट ये बाई 2a -b माइनस रूट ये बाई ये। इसका मतलब दो अलग अलग रूट आएंगे जो मैंने यहां पर लिखे भी थे, एक बार ये प्लस का एक बार ये माइनस का। यहां पर वैल्यू बन रही होगी। सर दूसरी बात ये भी तो हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मालिक 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया, ध्यान से देखो रटना नहीं है, ये 0 हो गया तो सुपड़ा साफ। अल्फा और बीटा की जब तुम वैल्यू तलाशोगे दोनों की ही वैल्यू आएगी -b/2a, क्योंकि आगे का मामला तो 0 हो गया,
नील बटे सन्नाटा आ गया, यानी अल्फा भी यही है, बीटा भी यही है, रूट तो दो हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। रूट तो दो ही, अब क्या करें, क्वाड्रेटिक है तो, मगर दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और इक्वल रूट्स की वैल्यू -b/2a होती है। रट्टा कुछ नहीं मारना, सीखनी सारी चीजें हैं। उम्मीद है बिल्कुल आराम से हर चीज दिखेगी इस चैप्टर में, रटा था कुछ नहीं, इस चैप्टर में हर चीज समझ में आएगी आपको, हर चीज कर करके दिखाऊंगा। तो टेंशन लेने की, आफत पालने की कोई जरूरत नहीं है कि सर हम तो परेशान हो गए, टेंशन हो गई, कुछ वैसे टेंशन नहीं होगी। सब चीजें आपको सॉल्व होकर दिखाऊंगा, सब चीजें सामने दिखाऊंगा, ऐसे हो रही है, ठीक है। हाँ भाई, यहां तक क्लियर। अच्छा भाई, अब एक गेम और हो सकता है सर। तीसरी बात यह है कि अगर b² - 4ac << 0 हो जाए, अगर वो नेगेटिव हो जाए, अगर वो <<0 हो गया तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वो हम सॉल्व नहीं करते, और उसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा वैल्यू तो दो हैं, इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे, यानी इमेजिनरी रूट्स हम लिखेंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे। इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब फिक्स नहीं। इंग्लिश की क्लास नहीं करते क्या बेटा, कहां पढ़ रहे हो इंग्लिश? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, पृथक पृथक। अंग्रेजी में वर्ड डिस्टिंक्ट बड़ा कॉमन सा। बात समझ आ गई? यानी कि हमने 3 केस बनाए अभी तक। केस क्या बोले हमने, कि अगर d <<0, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग, पृथक पृथक। अगर d = 0 तो रियल एंड इक्वल। अगर d <<0 तो इमेजिनरी रूट्स। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी भाइयों बहनों को एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चों को यहां तक ढंग से क्लियर हो गया है। दिस ऑल, जो भी सारी चीजें दी, इसके क्वेश्चन शीट सब मिल जाएंगे आपको, अलजेब्रा की शीट आज रात तक अपलोड भी कर दूंगा। दिस इज नोन एज नेचर ऑफ रूट्स, कि भैया मूलों की प्रकृति क्या है, किस तरह के मूल हैं, ये मूलों की प्रकृति कहलाती है। ठीक है, ये है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति है कि रूट कब रियल है, कब इमेजिनरी है, क्या कैसे होता है। सारी बातें यहां तक बिल्कुल आराम से समझ में आनी चाहिए कि भैया डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा होगा तो 2 रूट आएंगे, 0 के बराबर ये उड़ जाएगा, 2 बराबर के रूट, 0 से छोटा तो नेगेटिव। सबको यहां तक क्लियर हो गया? ये चैप्टर ऐसा यहीं कहीं क्लियर हो जाएगा, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कर देंगे अपन इस चैप्टर को। सवाल जवाब इसके अगली क्लास में करेंगे आराम से, आज पूरा समझ लो ढंग से कि भैया क्या होता है, पूरा पढ़ लो तसल्ली से, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा किसी को भी? मजे से समझ में आ रही चीजें आप लोगों को, है ना? सर इमेजिनरी में कैसे रूट आएंगे वो आपके काम का नहीं है, बैंक एग्जाम्स में नहीं है वो चीजें। करना चाहो तो कर लेना, √-7 आगे तो 7 आयोटा लिख सकते हैं, √-1 इज आयोटा, आपके सिलेबस में नहीं है तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। इमेजिनरी नंबर से एक अलग ही नंबर्स की ब्रांच होती है, उसकी ज्योमेट्री अलग होती है, वो सब कुछ अलग ही होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, मैं तो मतलब आईआईटी निकाला तो जेई में पूरा पढ़ा है हमने, तो वो पूरी किताबें पढ़ी इमेजिनरी नंबर्स पे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनको बोलते हैं। आप लोग के सिलेबस में नहीं, तो सिलेबस के इधर उधर भगने की हमारी को जरूरत नहीं है। हमको बस इतना पता होना चाहिए, अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ गया दैट मीन्स वो इमेजिनरी है, हमारी पहुंच से बाहर का नंबर है, हमको चिंता नहीं करनी है। ठीक है भाई, सर इनका एग्जाम्पल दे दो। अनीशा जी आप पढ़ा भी लीजिए आके, जब मैं कह रहा हूँ बेटा रुक जाओ, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दो, 1 2 3 डाल के देख लो बेटा। मेरे को अनीशा, मुझे आपका जोश बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर आपका थोड़ा इम्पेशंस है ना, वो मुझे बार बार हर्ट कर रहा है। मैंने काफी बार कमेंट्स आपका देख रहा हूँ, जोश अच्छा है मगर इतना उतावलापन ठीक नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल वगैरह सब देखेंगे, थोड़ी देर पढ़ लो एक बार, है ना, थोड़ी देर शांति बना के बैठो। मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको अनीशा, है ना, थोड़ा कंट्रोल रखो। ज्यादा उतावलापन इतना अच्छा नहीं है, जोश अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं, है ना अनीशा, थोड़ा सा कंट्रोल अच्छा रहता है, ऐसे क्लास में पता है ऐसे अच्छा लगता है, थोड़ी देर में पढ़ाई समझ में आती है। फिर जब मुझे बोला गया कि रूट क्या है, यही है, पढ़ा आपने अभी अभी, हमने बोला इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमारी मर्जी। बोला था आपने इसको डी लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट, एक ही बात है जी सर, एक ही बात है, यहां तक तो समझ में आ गया।
अब मेरे पास रूट्स का एलजेब्रा उठ के आया बीच में कि रूट का एलजेब्रा करो, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। मैंने कहा रूट का एलजेब्रा कैसे? उसने बोला रूट का सम करके देखा, जोड़ के देखा। बच्चे आए जोश में, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, रट्टा मार लिया। बच्चों ने रटा हुआ है, सबने रट लिया। अरे आया कहां से? आज आप वो देखेंगे आया कहां से। जब मुझे किसी ने बोला कि सम ऑफ दीज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, मैंने कहा यानी तू मुझसे अल्फा और बीटा जो तो रूट बोल रहा था उनका सम करने को बोल रहा है? आपने कहा हाँ, बोल तो यही रहा हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अल्फा और बीटा में से एक वैल्यू क्या थी? माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसमें दूसरी वैल्यू क्या होगी ऐड? दूसरी वैल्यू क्या? माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू है। वही दोनों रूट की वैल्यू लिखी है, एक बार प्लस का रूट, एक बार माइनस का रूट, दोनों को बोल रहा है ऐड कर दो। माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस का 2b, रूट डी और माइनस रूट डी कैंसिल, नीचे क्या है? 2a। ध्यान से देखोगे मेरे भाई तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 से 2 कट के माइनस बी बाई ए आ गई है। जनता जनार्दन इसी को रट्टा मार के खुश होता रहता है, और ये भैया हमने क्या फॉर्मूला रट लिया है। बस यही चीजें हैं। ये भी 2 साल पहले बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं थे, 2-3 साल पहले मैं पढ़ाता रहता था, सब बोलते थे अरे फालतू की बातें हैं। अब सभी के नोट्स में है, हर बच्चा अपनी कॉपी में इन सबको लिख के याद कर रहा है, क्योंकि समय से पहले सोचना पड़ता है कि एग्जाम में क्या आ सकता है। मैं और भी आगे चीज बता रहा हूँ, धीरे धीरे वो भी एग्जाम में ऐड हो रही हैं, तो आप सारा कुछ पढ़ लेना जो जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें अभी इस चैप्टर में सिखाऊंगा जो पिछले 1-1.5 साल में एग्जाम में आई, बाद में जब हम पढ़ा चुके थे तब तक लोग सिर्फ सम पढ़ना सीखे, अगले साल डिफरेंस आ गया। जब तक डिफरेंस पढ़ा तब तक रेशनल रूट्स की कंडीशन आ गई। अब जब रेशनल रूट पढ़ लिया तो हम कॉमन रूट की बातें करेंगे, वो कॉमन रूट इस साल आ जाएगा। हर साल अपग्रेड होगा एग्जामिनर का लेवल, अपन पहले से पढ़ के बैठे होंगे, चिंता की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। समझ आती है बात? बिल्कुल आसानी से सम ऑफ रूट निकाल पा रहे हैं आप लोग? अगर कोई आपको बोल दे कि लाला प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, है ना, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, बीच बीच में कुछ डाउट होगा तो मैं देख लूंगा, मेजर कुछ आएगा तो, है ना। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की आपसे बात करता है, यानी मेरे भाई अल्फा गुणा बीटा की बात कर रहा है, दोनों रूट आपके पता है, याद है? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू एक रूट था, हाँ कि ना, याद कर। दूसरा क्या था? माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए दूसरा रूट था, सिंपल सी बात। इसको मल्टीप्लाई करना आता है ना, बचपन में सिखाया होगा स्कूल में। 2a और 2a का 4a स्क्वायर, माइनस बी और माइनस बी बी स्क्वायर, रूट डी और माइनस रूट डी माइनस डी, ये माइनस माइनस प्लस बी रूट डी, ये माइनस और ये माइनस बी रूट डी, मल्टीप्लाई तो आता है। बी स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू कितनी थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस 4ac गया, आगे तो ये 0 हो ही रहा है, नीचे कितना आ गया? 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, ऊपर बचेगा 4ac, नीचे बचेगा 4a स्क्वायर, 4 से 4 कटेगा, a से a कटेगा, आंसर तुम्हारा c बाई आ जाएगा, यानी अल्फा बीटा बराबर c बाई ए। क्या सबको याद हो चुका है? जल्दी से बताएं। क्या सबको समझ आ गया है? जल्दी से बताएं, जल्दी मतलब जल्दी से बताएं। शाबाश बच्चा लोग, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है और हम आराम से आंसर निकाल पा रहे हैं। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी दोस्त, क्या सबको समझ आया कि कैसे आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट? आखिर इसको याद करते हैं बच्चे। हाँ जी, कोई तकलीफ तो नहीं किसी बच्चे को? सर अल्फा को पॉजिटिव बीटा को, अरे यार अभी तो बताया था, कुछ भी ले लो किसी को, ठीक है। चलें आगे। हाँ अल्फा पॉजिटिव बीटा कुछ भी ले लो। चलो आपने सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, डिफरेंस आप निकाल के दिखाओ, वेट कर रहा हूं। डिफरेंस बताइए क्या होगा, डिफरेंस सॉल्व करिए। मैंने सम बताया, प्रोडक्ट बताया, अब दोनों रूट आपको पता है, डिफरेंस निकाल के दिखाओ। शाबाश। अल्फा और माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, किसी भी एक की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे। बताओ जी, तब जानेंगे हम। सम मैंने बता दिया, अब आप
डिफरेंस बताओ मुझे क्या आ रहा है, बताओ बताओ, इधर मत देखो, बताओ। रूट डी बाई ए आ रहा है बच्चों का डिफरेंस, आ भी गया, क्या बात है, आपने प्रूफ कर दिया। रूट डी बाई 2 भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, देखें सब इधर ध्यान से देखेंगे। अगर मुझे बोला जाए ये खौफनाक चीजें हैं बच्चे, डर लगता है बच्चों को इनसे, आप लोग मजे से निकाल रहे हो। डिफरेंस बिटवीन रूट्स, मेरे भाई देख, जब डिफरेंस की बात होती है ना लाला, तो हो सकता है वो अल्फा माइनस बीटा हो, और वो बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक रूट क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, इसमें से माइनस क्या होना है, दूसरा रूट माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। नीचे 2a ले सकता हूं, जी सर। माइनस बी प्लस रूट डी हो गया, हाँ जी सर। माइनस माइनस प्लस का बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का रूट डी हो जाएगा, बी से भी कट जाएगा, ऊपर 2 रूट डी आ जाएगा, नीचे 2a आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बड़े में से छोटा जो भी हो, डिफरेंस ऑफ रूट इज हाउ मच, डिफरेंस बिटवीन रूट्स बराबर अंडर रूट डी डिवाइड बाई ए आ जाएगा। कंफ्यूज आप बाद में साल के एंड में होंगे, आज से 8-10 महीने बाद रूट पूरे पे लगाया करेंगे, मत लगाना, अभी बता रहा हूं ये गलती करोगे आप लोग। वहां पर रूट्स में बाई टू ए होता है, तुम यहां पर गलती से एक दिन बाई 2a भी लिखोगे, तुम्हारी कॉपी पर यही हाथ होंगे, अपने हाथ पहचान लो, अपनी पेन पहचान लो, एक दिन रूट पूरे पर लगाओगे, तुम्हारे हाथ से लगवा के दिखा दूंगा, एक दिन इस ए को 2a तुम लिखोगे, मैं आज बता रहा हूं। सुने ना, आर्या जी का तो आज ही उड़ गया काम, ये तो आज ही रूट डी बाई 2 लिख दिया इन्होंने, तो इनका तो आज ही रूट डी बाई 2 निकल गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, रूट डी बाई ए होता है, रूट डी बाई ए होता है, रूट डी बाई ए होता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट है, हो सकता है ये अल्फा माइनस बीटा हो सकता है बीटा माइनस ए हो, इसलिए रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बोल देते हैं। मॉडुलस का मतलब चाहे अल्फा माइनस बीटा हो, चाहे बीटा माइनस अल्फा हो, जो भी डिफरेंस है यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही उसका आंसर ये होगा, कहने का मतलब ये होता है, इसलिए इसको मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पता नहीं है अल्फा बीटा से ज्यादा है कि बीटा अल्फा से ज्यादा है, बट ये डिफरेंस है, एंड डिफरेंस इज अंडर रूट डी बाई ए। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए कि सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए, डिफरेंस ऑफ रूट इज रूट डी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए। मैंने आपको सारी बातें बता दी है, एंड दिस इज नोन एज अलजेब्रा ऑफ रूट। ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, उम्मीद करता हूं किसी को कोई चिंता नहीं होगी। क्लियर है सभी को, और कुछ टेंशन नहीं है, समझ आ गई बात, चल सकते हैं आगे। सर मैंने आज कोर्स, अरे यार कोर्स, ठीक है भाई, आगे बढ़े, यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को धीरे धीरे। हाँ जी, अब एक बच्ची ने बोला था सर एग्जांपल्स बताओ, तो एग्जांपल्स भी देता हूं ताकि आपकी चिंताएं खत्म हो जाएं। देखिएगा, जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, सारा ऑपरेशन इस पे करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसके रूट्स का सम जो होगा माइनस बी बाई ए बोला, माइनस बी मतलब 5 होगा, ध्यान है ना ये बात, माइनस बी का मतलब 5 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 थी, याद है। जिनको आता है होशियार लोग चुप रहेंगे, बाकी लोगों को पढ़ने देंगे, ठीक है। कमेंट में कोई ज्यादा होशियारी करता देखा बाहर हो जाएगा क्लास से, इसलिए शांति से बैठेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, कंपेयर करोगे, ए क्या है 1 है, सीख लो ये कंपेरिजन, ए बराबर 1, बी कितना है -5, सी कितना है प्लस का 6। अब आपके पास सारे फॉर्मूला हैं। सम ऑफ रूट कोई बोलेगा तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5, क्योंकि बी की वैल्यू -5 है, बाई ए मतलब 1, ये रूट्स का सम आएगा। प्रोडक्ट कितना है, सी 6 है, देखो वहां से कंपेयर करो, 6/1 6 आएगा। अब आप इसके रूट देखेंगे तो 2,3 आते हैं, और उनका सम 5 होता है, मल्टीप्लाई 6 होता है। रूट निकालना है तो फॉर्मूले में पुट करके वो भी दिखा देता हूं, माइनस बी माइनस ऑफ -5 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 416 डिवाइड बाई 2a, 5 प्लस माइनस 1/2, 6/2 3, और 4/2 2, देख लो ये रूट भी मैच कर रहे हैं,
सारे फॉर्मुलेस पर अप्लाई करके दिखा दिए हैं। नेगेटिव रूट को क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया? कौन सा रिप्रेजेंट नहीं किया नेगेटिव रूट? क्या नेगेटिव आ रहा है? बुद्धि कहां से लगी तुम लोगों की? तुम्हारे और तुम्हारे भाई की एज में डिफरेंस कितना होता है? -3 या 3? तुम 15 साल के हो, तुम्हारा भाई 18 साल का है। बेटा दोनों तुम्हारा डिफरेंस कितना है? -3 बोलते हो, 3 ही बोलते हो? तुमसे पूछूंगा तब भी अबे डिफरेंस तो पॉजिटिव बताओगे या डिफरेंस भी -4 बताते हो किसी का? तुम्हारे मम्मी पापा की एज में कितना डिफरेंस है? -7। अबे -7 क्या होता है? बुद्धि कहां चली जाती है कुछ यार? पता है फ्रेशर ऐसी बातें करते। ठीक है रिजवान भाई, आपको तो यार 1 आध साल से मैं देख रहा हूँ पढ़ते पढ़ाते यार। क्या हो गया आपको यार? आपको तो 1 1.5 साल से देख रहा हूँ पढ़ रहे हो आप यहाँ पे यार। अभी तक आपको ये बात नहीं पसंद में आई? क्या डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव बोलूंगा मैं, हैं? तभी तो मॉडुलस लगा है मेरे भाई। यार आपको काफी टाइम हो गया यार, अब भी ऐसी बातें कर रहे हो रिजवान जी। अब 1 1.5 साल से देख रहा हूँ आपको तैयारी करते हुए। अब तो सीख जाओ यार। अब काफी टाइम हो गया आपको तैयारी करते, अब तक सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तब अभी तक डिफरेंस नेगेटिव बता रहे हो। 2 भाई हैं, उनसे छोटे भाई से पूछूंगा। मेरा भाई मान लो 20 साल का, मैं 25 साल का। छोटे भाई तुम्हारी एज में डिफरेंस कितना है? -5 थोड़ी बोलता है, डिफरेंस इज पॉजिटिव। दैट इज वाई उसको मॉडल्स लगा कि भाई प्लस हो चाहे माइनस हो, लेना हमेशा उसमें से निकालना प्लस ही है। ध्यान दीजिए। ठीक है जी, चल सकते हैं आगे। समझिए इस चीज को, डिफरेंस को। तो ये सारे फॉर्मूला मैंने अप्लाई करने सिखा दिए। अब इसका यूज बहुत विकराल तरीके से करेंगे, आराम आराम से सारी चीजें चलेंगी। ठीक है ना? ये मैंने आपको बता दिया एबीसी को कैसे कंपेयर करना है। यहां तक तो बात हुई। अभी तक तो सर बड़ी बड़ी बेसिक सी बातें हैं। अब मैं वो चीज करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ में जो आप लोगों को बहुत दर्द देगी, जो बहुत परेशान करेगी। अगले 15 मिनट आप मेरे को गालियां दे रहे होंगे मन के अंदर। अगले 15 मिनट आप खुद को ऐसा बोल रहे होंगे कहां पैसे फंसा दिए, किस बेवकूफ आदमी क्लास में आ गए पढ़ने, हमारा मास्टर ठीक था, हमको पहले बढ़िया पढ़ाया गया था। अगले 15 मिनट आपके साथ ऐसी चीज होने वाली है कि भाई साहब जीवन में हमारे को सर बहुत बुरा हो गया हमारे साथ आपकी क्लास में आके। मगर उसके बाद 15 मिनट तक आप मुझे गालियां दोगे। नोट कर लो टाइम तुम। अगले 15 मिनट के बाद तुम जिंदगी और मेरे को दुआएं दोगे कि भाई तूने यार क्या चीज बताई है, हमारी औलाद भी नहीं भूलेगी आज जो तुमने चीज बता दी है। हम नहीं, हमारी औलाद नहीं भूल पाएगी आज के बाद। तो अगले 15 मिनट के लिए गालियां देना आप चाहें तो मन में दीजिएगा, चैट में मत लिखिए गालियां बस। ठीक है भाई? 15 मिनट का टाइमर मेरा चालू हो रहा है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। आज तक आपने रूट निकालने के लिए जब भी आपको रूट्स की बात हुई आपने साइन मेथड साइन मेथड साइन मेथड पढ़ा। साइन मेथड चोरी का मेथड है, क्योंकि साइन मेथड ओरिजिनल नहीं है। साइन मेथड यहीं से छापा गया मेथड है। तो सर ये साइन मेथड है क्या? ये क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं होता, आपको फालतू की चीज है, कुछ साइन मेथड नहीं होता, लॉजिक है। हम लॉजिक समझने का कोशिश करेंगे और सारी चीजें ऐसे समझेंगे कि प्री मेंस ये वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इधर देखेंगे मेरे भाई ध्यान से। अगले 15-20 मिनट तक थोड़ा कम समझ में आए तब भी चुपचाप रहना। 15-20 मिनट बाद तुम उस्ताद हो जाओगे इस चैप्टर में। तुम मास्टर जी को जाके पढ़ा दोगे जो गलत पढ़ाते हैं उनको भी। मैंने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। अगर वो चैट करता पाया गया तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं है उसके जीवन में। ओए कौन है ये? क्यों भाव दे रहे हो फालतू किसी को? सबको सब कुछ लिखा हुआ है ना इनको। जो ये नया बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आता, लिखा है ना फर्स्ट क्लास की पीडीएफ पे इसकी क्लास वहां होगी, इसने खोलने की। ये कौन है? आलसी है। फर्स्ट क्लास की पीडीएफ पे लिखा हुआ है ना ये क्लास यूट्यूब पर हुई थी, उसकी लिंक लगी हुई, सब दिया हुआ है ना। इसको नहीं आता, इसकी उम्र हो गई 20-25 साल, वोट देने की अधिकारी है, इसको अभी तक बैच की पीडीएफ नहीं मिल रही। तुम क्यों ज्ञान देने लग जाते हो? चुपचाप इधर देखो, अपनी पढ़ाई का लॉस मत करो, करने तो जो कर रहा है। इनको खुद को मेहनत नहीं करनी है, टटोलना नहीं, इधर उधर कुछ भी देखना नहीं है। तुम फालतू ज्ञान दे रहे हो, चुपचाप बैठ के इधर देखो। जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा, ध्यान से देखना इधर। क्या मैं इसको a से डिवाइड करके ऐसा लिख सकता हूं? ये 8वीं कक्षा में स्टैंडर्ड फॉर्म तुमको बनाते थे जब तुम फैक्टराइजेशन पढ़ते थे। यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी भी मेरे भाई बंधु दीदी सिस्टर दोस्त को क्या कोई दिक्कत है यहां तक? आज तुम देखोगे भैया आपकी क्वालिटी में इतनी स्पीड कैसे आती है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो और हमारे गलत क्यों होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने a से डिवाइड लगा दिया, नथिंग एल्स। मजे में स्टैंडर्ड फॉर्म थी, a से डिवाइड कर दिया सबको। x² इस प्लस को माइनस ऑफ -b/ax लिख दूं तो कोई दिक्कत तेरे को भाई? किसी को भी दिक्कत? प्लस को माइनस माइनस लिख दूं कोई दिक्कत? माइनस माइनस प्लस ही होता है, कोई टेंशन तो नहीं। अब पहचान मेरे भाई चीजों को। क्या मैं बोल सकता हूं ये x² माइनस सम ऑफ रूट कितना था? -b/ax।
माइनस बी बाई ए को मैं एस लिख देता हूं। माइनस बी बाई ए क्या होता है? सम ऑफ रूट होता है। सी बाई ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। अभी आपने लिखा था थोड़ी देर पहले। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ चुकी है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम दे दिया जाए, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट बोल दिया जाए, तो मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीधा सीधा लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बोला जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम कितना है? 7 है। प्रोडक्ट कितना है? रूट्स का सम 7 है, प्रोडक्ट 10 है। मैं सीधा सीधा इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। बात खत्म, पैसा हजम। जैसे ही आपको एक रूट का, जब रूट्स के सम दे दे और प्रोडक्ट दे दे, आप डायरेक्ट यहां पुट कर सकते हैं। कोई महान आविष्कार तो नहीं किया मैंने, यही फॉर्म थी। ए से डिवाइड किया, प्लस को माइनस माइनस लिखा, ताकि वो सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में चीजें आ जाए। क्या यहां तक सभी क्लियर है? यस सर लिख के बताइए एक बार। स्टैंडर्ड फॉर्म, ए से डिवाइड, इसको माइनस। सर माइनस माइनस क्यों किया? क्यों? मैंने कहा माइनस बी वाई का फॉर्मूला होता है, मेरा बी वाई का फॉर्मूला नहीं है। बस इतनी सी बात है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? किसी को देख लो एक बार। यहां तक क्लियर है? मजे से क्लियर है यहां तक चीजें? कोई इश्यू, किसी को डाउट? कोई क्लियर है ना? अगर ये क्लियर है तो आपको साइन मेथड भी आज क्लियर हो जाएगा और पता लगेगा साइन मेथड एक्चुअली आया कैसे है। ध्यान से देखना, बहुत गजब की बात बता रहा हूं, इधर देखना मेरे भाई। उससे पहले थोड़ी नंबर सिस्टम की टेस्टिंग कर लूं मैं। सर क्वेश्चन में सो कंसीडर करेंगे स्टैंड। अरे रुक जा शिव शंकर, तुम मस्त बैठा करो। सर -7 होता। अच्छा मैंने प्लस लिख दिया था क्या? सही तो है? सही तो लिखा है? एस स्क्वायर माइनस एस, सही तो लिखा है? हाँ जी। अब समझेंगे थोड़ी सी चीजें। थोड़ा नंबर सिस्टम चेक कर लें, आपको मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम। जरा नंबर सिस्टम की चेकिंग कर रहा हूं आपकी, ठीक है? कर लूं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 2 नंबर है, ठीक है? एक नंबर है अल्फा, एक नंबर है बीटा। ध्यान से देखना लाला, रट्टा मत मारना। तुझसे पूछूंगा सारी बातें, तू ही बताएगा। सम, प्रोडक्ट। ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूं 2 नंबर्स का सम क्या है? पॉजिटिव है। 2 नंबर्स का सम क्या है? पॉजिटिव है। उनका प्रोडक्ट क्या है आपस में? पॉजिटिव है। मुझे उन दोनों नंबर्स के साइन बता दो क्या क्या होंगे, सोच के। 2 नंबर्स को जोड़ रहा हूं तब भी पॉजिटिव आता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तब भी पॉजिटिव आता है। इन दोनों के साइन क्या आएंगे? प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस। क्या साइन है इन दोनों के? जल्दी से बता दो। सब बच्चे बता पा रहे हैं प्लस प्लस। ऑब्वियस सी बात है। एक बात सुनना, जब भी ये चीज है हमेशा प्रोडक्ट को देखो। सर प्रोडक्ट पहले क्यों? मैंने कहा ये कंफ्यूजन करेगा। इधर देख, जब भी प्रोडक्ट 2 चीजों का पॉजिटिव है, मतलब दोनों का साइन सेम है। या तो दोनों माइनस माइनस होंगे, या दोनों प्लस प्लस होंगे, तभी दोनों चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? मेरी बात सुन रहा है तू? जब भी 2 चीजें आपस में सेम साइन की होंगी, गुणा प्लस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, ये देखते तेरे को खुशी जानी चाहिए या तो दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है। अब दोनों माइनस माइनस को जोड़ेगा तो प्लस तो आएगा नहीं, दोनों प्लस प्लस को जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर प्रोडक्ट प्लस है और सम नेगेटिव है तो दोनों का साइन बताओ। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, तो दोनों का साइन बता दो मेरे को। तुम्हारा दिमाग चेक कर रहा हूं ये बस मैं, कि नंबर सिस्टम तुमने कितना पढ़ा था। प्रोडक्ट पॉजिटिव होते फिर से दिमाग में आए या तो दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। अपोजिट साइन नहीं हो सकते, नहीं तो प्रोडक्ट फिर पॉजिटिव नहीं आएगा। या तो प्लस गुणा प्लस या माइनस गुणा माइनस। सम दोनों का माइनस, तो ऑब्वियसली दोनों का नंबर माइनस माइनस ही आएगा। अगर मैं बोल दूं प्रोडक्ट नेगेटिव, सम नेगेटिव, तो क्या होगा? एक का प्लस एक का माइनस आएगा, इसकी तो गारंटी है भाई। प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब सम अगर नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव दिया हुआ ये होना चाहिए। अल्फा जो है बीटा से मॉडुलस में बड़ा आना चाहिए। नहीं समझे कई लोग नहीं समझे। सर क्या हो गया? मैंने कहा भाई 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 इधर देख, 2 चीजों का नेगेटिव प्रोडक्ट आ रहा था, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव। कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव ये तो पता, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर दोनों का सम नेगेटिव है तो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब -7 और 5 -2 देंगे, मतलब
जो नेगेटिव है उसकी जो वैल्यू है वो जो पॉजिटिव है उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी तो नेगेटिव वाला प्लस के ऊपर डोमिनेंट होकर सम नेगेटिव लाएगा, हाँ कि ना। और इसी तरीके से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो सम पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव वाला क्या होगा, इससे नेगेटिव वाले से बड़ा आ जाएगा। जो इसका साइन होगा वही फिर इन दोनों के सम का साइन होगा। जिसके पास बड़ा होगा, निशान जिसका बड़ा होगा, माइनस वाले के पास क्वांटिटी बड़ी है कि भाई -8 है, प्लस वाले के पास 3 ही है, तो फाइनल रिजल्ट माइनस आएगा। अगर माइनस वाले के पास 2 ही है, प्लस वाला 7 है, तो 7 - 2 प्लस का 5 आ जाएगा। जिस निशान के पास बड़ी क्वांटिटी है, सम का रिजल्ट उसी निशान का होगा। अगर -5 प्लस 2 से बड़ा है तो -3 आएगा। अगर प्लस का 11 -7 से बड़ा है तो प्लस का 4 ही आएगा। हाँ, प्रोडक्ट दोनों का नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये फंडा सबको ढंग से क्लियर है, तो जोरदार यस सर लिख दो एक बार। ये है साइन मेथड के पिताजी मेथड। यह जिसको क्लियर है उसको कभी रट्टा मारने नहीं है, मगर अगर बच्चे को ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी तो फिर टीचर की जरूरत ही क्या है। इसलिए बच्चे को उलट सुलट ट्रिक सिखाते रहो और ये सब मत बताओ, बच्चा कंफ्यूज रहेगा, मस्त काम चलेगा। क्लियर टू एवरीवन? ये क्वाड्रेटिक का एकदम बेसिक फंडा है। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे, समझ आ रही है बातें, है ना? एकदम मस्त वाली चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ और समझेंगे मामला क्या बन रहा है। बच्ची गरीब अनीशा होगी, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? ये नेगेटिव नेगेटिव, अरे भाई दो चीजों का सम, प्रोडक्ट पॉजिटिव। नंबर सिस्टम तो नहीं पढ़ा, नंबर सिस्टम पढ़ा है आपने ईमानदारी से? नहीं पढ़ा तो फिर ये सब नहीं आएगा समझ में, फिर छोड़ छाड़ दो ये सब, अब गया पूरा आपका। नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? दो चीजें नेगेटिव है आपस में, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा ना। और दोनों चीजें नेगेटिव जुड़ के -2 और -5 जुड़ के -7 आता है, पता है ना ये चीज? क्लियर ना सबको? चलो आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखना चीजों को। अब तुम्हारी चीजें बहुत ध्यान से देखने की उम्र आ चुकी है। ये चीज तुमको पता है? जी सर। अब देखेंगे ध्यान से चीजों को, शांति से बैठ के इधर देखेंगे चुपचाप। अपना पुराना मेथड, अपना हाथ, अपना पेन सब साइड में रख के बैठ जाना। कुछ भी लिखता बोलता पाया गया उसको समझ नहीं आएगा, मेरी गारंटी नहीं है। अपना पुराना मेथड साइड रख दो, कॉपी पेन साइड रख दो, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे अगले 10 मिनट, प्लीज कसम खा के सिर्फ और सिर्फ देखिए। बिल्कुल भूल जाओ सब कुछ, कुछ नहीं, सब 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 शून्य, शांत होके देखो आराम से। जब मुझे वो बोलता है x² - 5x + 6 = 0, इसके रूट्स क्या होंगे, मुझे वो बोलता है। मुझे क्या बोलता है, इसके रूट क्या होंगे? मुझे पता है x² - sx + p = 0 है। मुझे दिखना चाहिए यहां माइनस है, x² - sx + p = 0। फॉर्म दिमाग में चल रही है कि नहीं चल रही है? नीचे देखने वाले तेरा तू फेल होगा, कॉपी में लिखने वाले तू फेल होगा। मत लिख कॉपी में, मान जा, मत लिख, ये यहीं पर है, मत लिख, देख ले ऊपर, नहीं समझ में आएगा 5 मिनट बाद। छोड़ दे पेन, पेन छोड़। कई बच्चे कह रहे हैं इस आदमी को पता कैसे है हमारी सच्चाई, पेन छोड़, ठीक है? फेल हो जाएगा। छोड़ दिया पेन, ऊपर नहीं देखना, नीचे यहां देखता रहे, मस्त रहे, खुश रहे, छोड़ दे पेन। तुम हमेशा ये दिमाग में रखोगे, रख पाओगे दिमाग में, x² - sx + p = 0। ये अगर तुम ध्यान से देखो तुमको क्लियर दिख रहा है, p पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव दिख रहा है, यस सर 6 दिख रहा है। सम पॉजिटिव दिख रहा है, कई बच्चों को सम यहां पर नेगेटिव दिखता है क्योंकि उनको ये और ये कंपेयर नहीं होते। बाबू ये माइनस हटा देना, तो S5 ही तो आ रहा है, S5 आ रहा है। सम भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, नंबर क्या होंगे? तुमको बोला गया रट्टा मारो बेटा, तुम इसी का रट्टा मारते थे आज तक। देख, दिमाग में रख, x²। ओए, कुछ टाइप नहीं करना, बोल दिया ना, मस्त रहे। क्यों लिख रहा माइनस माइनस प्लस, छोड़ दे, मस्त रहे, कूल। मैं दूंगा अभी 15 क्वेश्चन लाइन से लगाऊंगा, सबके आंसर देना तुम, तब देना, ठीक है? और वो भी ओरली, कोई कोई ट्रिक याद नहीं करनी, रटा रटाया साइड में कर दो थोड़ी देर, आई रिक्वेस्ट। अगर समझना बाकी तुम्हारी चॉइस है। दिख रहा है प्रोडक्ट पॉजिटिव 21 दिख रहा है, पॉजिटिव है प्रोडक्ट, ओके।
सम नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि माइनस एस होता है, यहां पर उल्टा प्लस का निशान आ गया तो नेगेटिव सम है। नेगेटिव सम है, प्रोडक्ट पॉजिटिव दिखते पता लगना चाहिए, सबसे पहले अटैक होना चाहिए प्रोडक्ट पे। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, दो ही चांस है, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। सम कितना है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आंसर होगा। समझ आ गई बात? मुझे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। सम क्या, माइनस एस होता है, यहां पर उल्टा है, सम कितना है, माइनस है। प्रोडक्ट पॉजिटिव होते या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, सम नेगेटिव तो ऐसे चीजें सॉल्व करनी है। और देखते हैं, देखते जाओ, मैं खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। प्रोडक्ट नेगेटिव, खुश हो गए, एक प्लस एक माइनस, डन, एक प्लस एक माइनस। यहां पर क्या है, नेगेटिव, सम में क्या, तो सम हो गया पॉजिटिव। ये नेगेटिव मैच कर गया, मतलब सम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी फॉर्म में होता है, मतलब ये नेगेटिव मतलब सम पॉजिटिव। सम पॉजिटिव है यानी बड़ा रूट पॉजिटिव होगा, छोटा रूट नेगेटिव होगा। ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जैसे ही प्रोडक्ट नेगेटिव देखा, एक प्लस एक माइनस पक्का है, हाँ सर। फिर देखा सम क्या है, सम पॉजिटिव, क्योंकि माइनस एस है या माइनस एक्स है, माइनस 1 है, तो सम पॉजिटिव। सम पॉजिटिव इसका मतलब बड़ी चीज प्लस वाली है, छोटी चीज माइनस वाली है। कुछ भी लिखते रहो, कुछ भी लिखते रहो, जैसे ये लिख दिया, ठीक है। प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ। सम पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि माइनस एस है, पॉजिटिव है मतलब बड़ा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कुछ भी लिखते रहो, मैं कुछ भी एग्जांपल दे दिया, जैसे मान लो ये दे दिया, प्रोडक्ट नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस फिक्स हो गया। यहां प्लस मतलब सम का उल्टा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव बड़ा, पॉजिटिव छोटा। क्या आज के बाद हम में से कोई भी क्वालिटी के क्वेश्चन में दिक्कत पाने वाला है, मुझे बता दो। कुछ भी दे दिया, प्रोडक्ट पॉजिटिव या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, यहां माइनस है, खत्म। अब बताओ, जो जो रट रहे थे साइन कन्वेंशन को, साइन मेथड को, क्या रटने की जरूरत थी? एनी इक्वेशन हमसे फास्ट कोई आंसर नहीं कर सकता, लिख के देता हूं मैं आप, कोई कोई पैदा नहीं हुआ हमसे फास्ट आंसर देने वाला। कुछ भी दे दो मुझे आप उठा के, एक्स स्क्वायर 11x 13 बराबर 0, यहां प्लस या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, उससे उल्टा, यहां प्लस 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 माइनस माइनस, यहां एस एक्स मतलब प्लस प्लस, एक प्लस एक माइनस आएगा, यहां पर प्लस आ रहा है, बड़ा प्लस छोटा माइनस, एक प्लस एक माइनस, यहां माइनस हो रहा है, माइनस बड़ा प्लस छोटा। कुछ भी दे दे, उड़ गया साइन मेथड पूरा पूरा, मारते रहो रट्टा जिसको मारना है। बात समझ आ गई? मुझे तो किसी ने निपो पोनी याद, कौन है निपो पोनी? सब फालतू की बात है, निपो पोनी, ठीक है ना, सब फालतू की बात है, सब यूजलेस है। नीपो पोनी, एक और भी देखे मैं नमूने, चोर के पीछे सिपाही है, सिपाही को औंधा कर दो, चोर के थप्पड़ मार दो, वो माइनस का प्लस कर देगा। अरे मैथ पढ़ा लो ना यार, ये दादी नानी की संता बनता की चुटकुले क्यों सुना रहे हो? वैसे भी चुटकुले सुनाने पर अभी कुछ हो जाएगा नाटक। संता बनता के जोक्स चल रहे होते हैं, पता नहीं माइनस को प्लस कर दो, चोर सिपाही बन जाएगा। अरे चोर सिपाही भाई पढ़ा लिखा की तरह पढ़ा लो ना यार। तो इन सबको छोड़ो, ये होता है प्रॉपर तरीके का साइन होते हैं, इनको बोलते हैं, ऐसे होता है साइन का यूज। देखते ही आंसर आएंगे, ठीक है जी, देखते ही आंसर आपको पता लगेंगे अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो। सर रटने को बोला था, खुद को ही नहीं आता, रटाएगा आदमी जिसको खुद को नहीं आता। तो ये सब फालतू की बातें हैं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। मैथ पढ़ने आए हो, रट्टा मारने की कतई जरूरत नहीं है। साइन मेथड के पिताजी मेथड, मैंने बोला ना वो चोरी का मेथड है वो, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन है, वो इसमें से बनाया गया है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये समझाने में आता थोड़ा जोर, ये सब चीजें बतानी पड़ती है, साइंस बताने पड़ते हैं, डिटेल बतानी पड़ती है। अब बात ये समझा, कौन समझाए बच्चों को, छोड़ो, ट्रिक रटा देते हैं। तो इसीलिए हमको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है, सीधी सी बात है, जो आ जाए बस आंसर निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमारी तरफ से बात है। और बात ये ना, इसको आप छोड़ दोगे, प्रीलिम्स में काम चल रहा था लोगों का रट्टा मार मार के, मगर सारे साइन धरे के धरे रह गए। जब मेंस इन पर सवाल देगा उठा उठा के, तो टाइम टाइम फेस हो जाएगी, ठीक है भाई। हाँ,
अब देने को मैं भी बोल सकता हूं ना, रट्टो ये टेबल रट्टा मार लो। अरे क्यों मार लो यार, तोते थोड़ी है, इंसान है जिसको रट लेंगे यार, क्यों रटेंगे हम? रट्टा फालतू का नहीं मारना है। यहां तक मेरे भाई सभी को क्लियर हो गई ये बातें? मजे से, बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। क्वालिटी का मेजर पोर्शन जो आता है, जो जनरली जो बच्चे पढ़ रहे हैं बैंक एग्जाम्स में, उनका क्वालिटी यहीं पर खत्म हो गया है। इसके बाद 40 सवाल होते हैं, उसमें वो इक्वेशन सॉल्विंग होती है, 2 रूट वाले, 2 बड़े नंबर, 2 फ्रैक्शन, 2 पॉइंट वाले। क्वालिटी खत्म हो गया जनरली बच्चों का, और मेरा अभी शुरू भी नहीं हुआ है बाबू, मेरा अभी शुरू भी नहीं हुआ है क्वालिटी। अगर तुम मानो तो मेरी बात को, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है? अरे उमंग भाई वो आपकी इच्छा, देखो याद हो गए तो मैं, मेरा तो काम देखो, मैं तो मान के चल रहा हूँ ना, यहाँ फ्रेशर बच्चा भी आया होगा, ठीक है जी। जैसे कि चलो 5 सवाल करते हैं जो नए बच्चे हैं, अब आप लोग ट्राई करना, देखते हैं कितनी जल्दी स्पीड निकालोगे, ठीक है जी। प्लस माइनस में दिक्कत हो तो पहले वो साइन लिखना जिसको तुम बड़ा बता रहे हो, ठीक है भाई। 10 क्वेश्चन करते हैं लाइन से, ठीक है जी। कुछ भी नंबर लिखेंगे फर्क नहीं पड़ता, साइन तुमको बताने हैं, सबके साइन बताओगे, ठीक है भाई। तुमको लगा टाइक्वालिटी की थ्योरी हो गई, अरे अभी कहां, अभी तो चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है भाई, चलो तुम बताना साथ साथ मेरे को, देखते हैं। जैसे प्लस माइनस का डाउट ना बड़ा छोटा, तो पहले वो साइन लगाना जो बड़ा आएगा। अब तुम कॉपी पेन, अब तुम घोड़े खोल लो, अब कोई मुझे टेंशन नहीं है। पहले तुम्हारे समझाने के लिए मुझे कसमें निकालनी पड़ती है। चल भाई बोल जल्दी, रटा रटा मेथड नहीं, दिमाग लगा। देख प्लस प्लस, देख पकड़ 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 पकड़, प्लस प्लस, बात खत्म, बिल्कुल सही। बोल, 1 प्लस 1 माइनस है। देख इधर देख, जिसको नहीं समझ में आया, 1 प्लस है 1 माइनस है, यहां माइनस ऐसा परफेक्ट है। प्लस वाला बड़ा, माइनस वाला छोटा, प्लस माइनस, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। जिसको नहीं आता इधर देख लेना, ठीक है। देख प्रोडक्ट पॉजिटिव, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहां परफेक्ट है सम, प्लस प्लस। देख भाई, 1 प्लस 1 माइनस प्रोडक्ट वैसा है, यहां पर औंधा आ रहा है साइन से, माइनस वाला बड़ा हो जाएगा। अब तो रट गया तुमको, अब कोई रट्टा मारने की जरूरत है? कोई फालतू के फॉर्मूले, चींटी गुड़िया, तेल उड़ गया है, अब जरूरत नहीं है ना चोर सिपाही खेलने की, फालतू का नाटक करने की। चलो और देखो 4। बोल भाई, पहले का बोल, पहले का आ रहा है प्लस प्लस, डन है। दूसरे का बोल, 1 प्लस 1 माइनस होगा, यहां पर उल्टा है, माइनस बड़ा, प्लस के मुकाबले माइनस प्लस आ रहा है दूसरे का। तीसरा का माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों का सेम है। चौथे का तुम बता दो, चलो चौथे का तुम बता दो, चलो चलो बताओ। अबे कर दी ना हरकत, वही तुमने रट्टाफिकेशन तुम्हारे मास्टरों वाली, वही हरकत कर दी ना जो रट्टा कराते हैं तुम्हारे को, ट्रिके बताते हैं। बबलू माइनस लगा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाई है तेरे को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए था सब कुछ, ये कन्वर्ट कर इसको, माइनस से मल्टीप्लाई कर, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर, तेरी फॉर्म बना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बता क्या है, 1 प्लस 1 माइनस, यहां पर माइनस एस एक्स से उल्टा हो रहा है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। समझ आ गई बात? बबलू पना नहीं करना, नेगेटिव दिखाई नहीं बेटा, दिखता नहीं, आंखें खराब हो जाती हैं जनरली, क्योंकि इतना रट्टा मार लिया होता है ना, ये नेगेटिव दिखने बंद हो जाते हैं आगे। समझ आ गई बात? अब मेरे हिसाब से आपको साइन में कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ रूट आपको पता है माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है सी बाई ए होता है, डिफरेंस ऑफ रूट रूट डी बाई ए आपको पता है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक आपको पता लग चुकी है। काफी बातें हमको समझ में आ रही है, हाँ की ना? जल्दी बोलो हाँ की ना। चलिए बढ़िया, कुछ बातें जानने लायक। इक्वेशन बना के बता दो मेरे को आप लोग, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स का मैं सम आपको दे देता हूं, सम बराबर 5 है, प्रोडक्ट बराबर 12 है।
रूट्स का सम कितने 5 है, प्रोडक्ट बराबर 12 है। आप क्या बोलेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? यस सर लिखो, ऑल क्लियर। फोकस जा रहा है ना बोर्ड का। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश शिव शंकर, शाबाश भाई। यहां तक क्लियर, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब जो सवाल आते हैं, अब जो सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, हम देख लेते हैं उन सवाल को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। इसके रूट हैं अल्फा कॉमा बीटा। तुमको इक्वेशन बतानी है जिसके रूट हैं 3 अल्फा और 3 बीटा, ठीक है। इधर देखना आराम से मेरे भाई, आपको ये पता होना चाहिए जिस इक्वेशन के रूट 3 अल्फा और 3 बीटा होंगे, उस रूट का सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दिख रहा है? इधर देखेंगे बोर्ड पे, होशियारी नहीं करेंगे। सम ऑफ रूट ये होएगा। हमको सम और प्रोडक्ट पे खेलना है जितना पॉसिबल हो सके। क्या मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से सम ऑफ रूट माइनस बी बाई बता सकता हूं? तो मैं इसकी वैल्यू माइनस 3/3b/a बोलूंगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेगा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a है। यहां पर कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स अल्फा बीटा यानी 9c/a। नई इक्वेशन का सम पता है, नई इक्वेशन का प्रोडक्ट पता है। क्या मैं बोल सकता हूं नई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस ये एक माइनस और लगेगा एस एक्स में से एस का माइनस, तो प्लस 3b/a एक्स हो जाएगा प्लस 9c/a आ जाएगा बराबर 0। मैं कहूंगा मेरी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 9c बराबर 0 है। क्या सभी को समझ में आया? रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या हमें समझ आया? जब भी इस तरह से देता है, इसके रूट ये है, एसएससी वालों के तो अगर फेवरेट होते हैं वाले सवाल, इसका रूट ये है, इसका रूट वो है, सीधी सी बात है। सम ऑफ रूट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, पुराने वाले के सम और पुराने वाले के प्रोडक्ट से रिलेशन बनाइए और एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 में पुट कर दीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, सवाल अभी खूब सारे आएंगे इस तरह के, अभी शीट पूरी दूंगा कल आपको, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है? सभी को समझ में आ रही है बातें आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म, अब मैं आ रहा हूं प्रॉपर्टीज पे, है ना, रूट्स की प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूं धीरे धीरे। बस ये लास्ट है आज के लिए, इतने रखूंगा, बस ये लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फिर ज्यादा पढ़ा दूंगा तो एक दिन में काफी ओवरडोज हो जाएगी आपके लिए। नया टॉपिक है, ओवरडोज नहीं करेंगे, 2-3 क्लास में आराम से पढ़ेंगे, है ना। अच्छा जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मेरे को देता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक दो बातें इसमें कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। मान लीजिए मुझे कंडीशन देता है, इफ वन रूट, अलग अलग कंडीशन में ऐसे सवाल आ जाते हैं कई बार, ठीक है, इज डबल ऑफ अदर, तो कैसे कंडीशन बनाओगे? बस ये कंडीशन बनाने के सवाल बता रहा हूं, इनको रट्टा मत मार लेना। पता लगा इनको सजा सजा के वन रूट डबल होता है तो ये फॉर्मूला लगाना था, मुझे भी नहीं पता। तो मेरे भाई एक रूट अल्फा तो दूसरे को 2 अल्फा मान सकता हूं, बीटा लिखने की जरूरत तो नहीं है। एक रूट अल्फा है तो दूसरा उसका डबल कर दिया। क्या मैं बोल सकता हूं सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 3 अल्फा बराबर माइनस b/a हो जाएगा? बाबू चेक कर ले। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना होता है, c/a होता है। क्या मैं अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, ट्वाइस ऑफ अल्फा कितना है, माइनस b/3 ही तो है, अल्फा बराबर माइनस b/3 है। अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा तो b स्क्वायर बाई 9a² हो जाएगा बाबू, बराबर c/a। ए से ए कट जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर 9ac आ जाएगा। कैट 2001 में आया हुआ सवाल है ये। अगर एक रूट इसका ये है तो एबीसी के बीच में रिलेशन क्या है, कैट में आया हुआ सवाल है। और 1970-80 के आसपास आईआईटी जेईई में इसका प्रूफ पूछा गया था।
हर साल डिफिकल्टी बढ़ती है। 1970-80 में आईआईटी इस लेवल पे चल रही थी, आईआईटी जेईई में आया हुआ सवाल है ये। 1970-80 में, बाद में 2000 में आके कैट के आसपास हो गया, और अब जब 20-25 साल और आगे बीत चुके हैं और आईआईटी से हम लोग लगभग 55-60 साल आगे हैं, तो बैंक एग्जाम्स भी इस रेंज में पूछने लग गए हैं। अब समझ आ गई बात आपको? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? एक रूट डबल है तो अल्फा 2 अल्फा, सम 3 अल्फा हो गया अल्फा और 2 अल्फा का, 3 अल्फा माइनस बी बाई ए ही होगा। प्रोडक्ट 2 अल्फा स्क्वायर है, 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर सी बाई ए है, सी बाई ए ही होगा। अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई 3 है, वो यहां पर पुट कर दिया, 2 बी स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर बराबर सी बाई ए से कट गया, 2b स्क्वायर 9ac हो गया है। ठीक है भाई। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, उसके अलावा एक गाड़ी को घुमाया था, 1960 के आईआईटी का पेपर का सवाल है वो। उसके बाद से लोगों ने सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछना शुरू किया था। आईआईटी ने उस समय पूछा था कि एक बाइक यहां से यहां जा रही है, सेमी सर्कल है, एक वेल है, और पेरीमीटर के अलोंग आ रही है, तो उसकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड, उस पर सवाल पूछा था। 1960 में उसने फिजिक्स में उसको यूज किया था। आज 1960 से हम 2025 में आ चुके हैं और बैंक एग्जाम्स में वो चीजें आ रही हैं। हम इतना आईआईटी वालों से तो इतना ही पीछे, मगर हाँ, सवाल वहां से उठ के देते हैं हम लोग आजकल ये लोग। ठीक है, कैट लगभग 20-25-30 साल पीछे रहता है, बैंकिंग 50-60 साल पीछे रहती है लगभग उनसे, मगर सवाल उठा उठा के आते हैं। और वही चीजें क्या कर दी इन्होंने, थ्योरी बना दी। आज तुम अच्छी किताबें देखोगे ना क्वालिटिक की, तो वहां पर ये सब थ्योरी में डाल दिया है। ये सब एक समय क्वेश्चन आए हुए थे, जब किसी साल अच्छा क्वेश्चन आता है उसी को अगले साल स्पेशल केस बना के किताबों में डाल दिया जाता है। मगर हमको ये सीखना है, सीख लिया। मेरा पेट भरता नहीं, वैसे बहुत मोटा आदमी हूं। आप बोलते हो सर आप मोटे हो, है ना, मोटे बोलते हो ना मेरे को, तो मेरा पेट डबल से नहीं भरता। इफ वन रूट इज n टाइम्स अदर। मुझे अब एबीसी का रिलेशन बताओ आप लोग, शुरू हो जाओ। 1980-85 में आईआईटी में यहां पर आ गए थे वो लोग। उसके बाद कैट ने भी दिया, बैंक एग्जाम में आज के ये बोला सर आईआईटी सवाल करा रहे हो, शर्म आनी चाहिए, ऐसा बोल मत देना कोई सा। वन रूट इज n टाइम्स अदर। अब मुझे आप एबीसी का रिलेशन बताएंगे, शुरू हो जाओ। तो मेरा पेट भर नहीं रहा। बताओ। भाई एसी चलाने का वक्त आ गया, कल से एसी चलेंगे भाई घर में मेरे। बहुत गर्मी लगने लग गई है लाइटों के आगे तो यार। बेटा एन का है अनीशा, स्किप नहीं करना बेटा। अनीशा पेपर थोड़ी दे रही हो, लर्निंग की क्लास है, पुट करो, वैल्यू चेक करो, कहाँ स्किप स्किप कर रहे हो बेटा। एन ही नहीं आया भैया, मैं भी 120 पे 86 पे। अरे मनीष भाई बहुत बढ़िया, मैंने भी हटाया, लगभग लगभग 13-13.5 किलो जा चुका है मेरा शादी के बाद से। अरे सही है यार, हो जाता है। मैं तो कोई ज्यादा कोई एक्सरसाइज भी नहीं, सिर्फ ईटिंग हैबिट्स से और उनसे हो गया। बॉटम राइट में जो स्पेस खाली है ना, उसमें सक्सेस गारंटीड इस तरह से कोई एलिमेंट होता है ना, गारंटीड वगैरह ऐसा कुछ जो होता है, गोल सी सील होती है, उस तरह का कुछ लगा के दिखाओ एक बार। हाँ जी बेटा, आप लोगों ने बहुत बढ़िया निकाला यार, मजा आ गया यार आप लोगों के एफर्ट देख के। एफर्ट देख के मजा आ गया। देखेंगे बेटा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, इधर देखेंगे, परेशान नहीं होना, है ना। अभी मैं बहुत कुछ लेवल बढ़ाने वाला हूं इस बार। कोई ऑफेंड तो नहीं हो रहा ना सर, अच्छा खासा लेवल करा रहे हो आप। एक अल्फा है, दूसरा रूट एन अल्फा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, घबराना नहीं होता, बेसिकली कुछ भी आ जाए अलजेब्रा हम कर देंगे इनका। ठीक है भी। सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा मेरे भाई, अल्फा प्लस एन अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, कोई दिक्कत तो नहीं।
अल्फा की वैल्यू -b/a n+1 आ जाएगी, क्योंकि सर अल्फा कॉमन लूंगा तो n+1 कॉमन वो नीचे चला जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज n अल्फा स्क्वायर बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं, n टाइम्स अल्फा की वैल्यू b² अपॉन a स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बराबर c/a हो जाएगी। हमारे को रिलेशन मिल चुका है, a से ये वाला a कट जाएगा, nb² बराबर ca(n+1) का होल स्क्वायर, कह सकता हूं b²/ca बराबर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में n आ जाएगा। अब इसी को डब्बा बना के अगर मैं एक किताब बना दूं, हर्षल अग्रवाल एलजेब्रा, और ये ऐसे डब्बे हो जाएं, और सोचो जो बच्चा मुझ पर भरोसा करता हो, n की वैल्यू 1 होगी तो भाई 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 4/1 हो जाएगा, b² बराबर 4ac आ जाएगा, b² और उसके बाद में यहां पर 1 आ जाएगा। और अगर उस 20 देखो n अगर 1 होता है तो b² बराबर 4ac होता है, क्योंकि रूट इक्वल होते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब ये लिखा ना, अब पता है किताब कैसे बनती है, स्पेशल पॉइंट, बल्ब लगाओ, स्पेशल पॉइंट, इफ n इज इक्वल टू 1 दैट मींस वन रूट इज 1 टाइम्स अदर, मतलब दोनों रूट्स इक्वल हैं। इफ n इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1, b² इज इक्वल टू 4ac, b² - 4ac बराबर 0, d बराबर 0, हेंस प्रूव्ड। ये किताबों में बल्ब बना बना के देते हैं और तुम्हारी खोपड़ी खराब करते हैं, इनसे हमको बचना है। देख लो ना, यही तो चीज हो गई। स्पेशल पॉइंट, लट्टू पॉइंट, चाबी पॉइंट, घोड़ा पॉइंट, गधा पॉइंट। इफ n इज इक्वल टू 1 दैट इंप्लाइज अल्फा बराबर बीटा, b²/ca बराबर 4, दैट इज b² बराबर 4ac। यही तो स्पेशल पॉइंट था। ये फालतू का माहौल बनाने वाली बात है। आपको समझ आ रही है? 1 रूट इज n टाइम्स, मतलब 1 टाइम्स, मतलब वही चीज घूम फिर के आ गई है। अगर n को 2 रख लोगे, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, 2b² बराबर 9ac। अभी 2 वाला तुमने किया, 2b² बराबर 9ac। रट्टा नहीं मारना, कहने का मतलब ये है। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। ऐसे बनती है मैथ की किताबें। अब तो तुम किताबें लिख दोगे थोड़ी देर बाद, है ना? चले आगे, समझ आ रही चीजें? और बनाते हैं, सीखते चलो, बस रट्टा मत मारना, कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है? इफ 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट, ठीक है? देखो ध्यान से, एक अल्फा दूसरा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर -b/a। अल्फा क्यूब प्रोडक्ट हो जाएगा, अल्फा क्यूब बराबर c/a। इस बार अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लो, अल्फा बराबर c/a की पावर 1/3, यहां पुट करोगे c/a की पावर 1/3 प्लस c/a की पावर 2/3 माइनस यहां प्लस का b/a बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह की कुछ भी बात हो सकती है। नीचे a की पावर 3 ले लो, चाहे मतलब कुछ भी करते जाओ, इस तरह से बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। n पावर ले लो, कुछ भी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। फालतू की चीजें ये सब हैं, रट्टा नहीं मारना। कई किताबों में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, घबराना नहीं है। समझ आ रही है बात? बेसिकली वही अलजेब्रा चल रही है, वही इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। इफ 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक रूट सर इसको दिमाग में कैसे रख, किसको दिमाग में रखना है? पिछले वाले को? अरे नहीं रखना, ये तो तुम, मैं तेरे को इतनी देर से क्या समझा रहा हूं ऋषि अग्रवाल। ये कुछ भी रट्टा नहीं मारना प्रभु, ये सिर्फ पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं कि कैसे ऑपरेट करना अलग अलग केस को। हो सकता है केस कुछ अलग ही आ जाए, वो बोलते एक रूट दूसरे का 56 टाइम्स है, तुझे वहां सॉल्व करना पड़ जाए। रट्टा थोड़ी मारना है, ये रट्टा नहीं मारने कह रहा, इसको दिमाग में नहीं रखना ही नहीं, मेरे दिमाग में नहीं, तुझको रख रहा है दिमाग में। ये सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू ऑपरेट व्हेन डिफरेंट डिफरेंट केसेस आर देयर, सिर्फ ऑपरेशन सिखा रहा हूं। तो मेरे भाई एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब 1 अल्फा और 1/अल्फा देखते तुम्हारे दिमाग में क्या आ सकता है? सम ऑफ रूट से कुछ उखाड़ पाओगे जीवन में? नहीं सर।
प्रोडक्ट ऑफ रूट से, हाँ दैट इज सी बराबर ए हो जाएगा। यानी कि अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, हिंदी वालों के लिए व्युत्क्रम है, यानी 7 और 1/7 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है यानी सी बाई ए 1 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक में काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। क्वाड्रेटिक को आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैं इसकी शीट अपलोड कर दूंगा, आपको एक बार देख के बताता हूँ शीट में क्या सीन है। इसकी शीट में डाल दूंगा, शीट मेरे पास बनी हुई है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुकना प्लीज। ये रही मंत्रा फाइल, रुक जाओ मैं देख के बताता हूँ। देखो हमारी शीट में टोटल क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन की शीट बनवाई है मैंने इस बार। ठीक है सर, नेक्स्ट बता रहा हूँ बेटा। अभी एसबीआई वालों की तरफ से 21-22 तारीख तक थोड़ी क्लासेस ज्यादा एसबीआई वालों को लेनी पड़ रही है, उनका प्रीलिम्स का पेपर एकदम से आ गया। उसके बाद पीओ वालों के लिए 1-1.5 महीने का गैप है बीच में, तुम्हारी रेगुलर तुम्हारी क्लासेस ज्यादा होंगी। अभी हमने जानबूझ के कम की, भी समझो इस चीज को, ठीक है। खैर मैं देख लेता हूँ एक बार, रुको। 87 क्वेश्चन की शीट है, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हारे काम के हो सकते हैं। जो जो काम का लगे कर लेना, नहीं आता मत करना, छोड़ते जाना, मैं संभाल लूंगा। पूरा चैप्टर होने के बाद तुमको इसमें खासा दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत गजब की शीट है मेरे भाई, मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही ताबड़तोड़ शीट है। ठीक है, ताबड़तोड़ सी शीट है। ठीक है जी, हाँ ठीक है ना, मैं रात तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अर्ली में अगला टॉपिक कौन सा कराऊंगा, कौन सा कराऊं मनीष, बता बता कौन सी चाहिए। ठीक है भाई, तो आज के लिए इसको इतने रखेंगे और सीखते चलेंगे। ठीक है ना भाई, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। हाँ कल क्लास होगी, कल 0 to infinity का देखते हैं। अभी 0 to infinity करनी, एक दिन तुम शीट को रिवाइज कर लेना। आज के लिए नोट्स देखो, क्वालिटी इक्वेशन पढ़ लेना एक बार, स्टैंडर्ड फॉर्म, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए। देख देख के बार बार कॉपी मत करना प्लीज। नोट्स में फॉर्मूला पहले याद कर लें, जो भी ये एक ही फॉर्मूले पूरा चैप्टर चल रहा है। उसके बाद सिंपल सा डिस्क्रिमिनेंट है ये, और प्रॉपर नोट्स मैंने आपको बना के दे दिए, अगर आप ध्यान से देखो हर चीज के प्रॉपर नोट्स आपके पास है। इनको यूटिलाइज करना, इनकी प्रैक्टिस करना, पुरानी चीजें भूल के नई चीजें सीखना ये वाली, और लगातार फिर ये कंडीशन में अप्लाई करके देखना। अच्छा खासा काम हो चुका है आप लोगों का, बढ़िया पढ़ाई हो चुकी है। अगली क्लास में हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक में रूट्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे बड़ा छोटा किया जाता है, डबल ट्रिपल करते हैं, और क्वेश्चन से जानेंगे अगली क्लास में कैसे होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, आज एकदम बेसिक पढ़ाया है, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये नोट्स में आपको अभी ऐप पर अपलोड कर दूंगा, थोड़ी देर में ये वाले नोट्स भी पहुंच जाएंगे। और क्वाड्रेटिक की जो एलजेब्रा की जो मंत्रा है, वो मंत्रा आपके 0 to infinity बैच में अपलोड हो जाएगी। मगर अगर उसमें से कुछ भी ना हो तो घबराना मत, क्योंकि वो पूरे चैप्टर की है। शुरू में इसलिए दे रहा हूँ, कुछ 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 जो आपको सुनना है इक्का दुक्का करते रहना। ठीक है, अभी के लिए एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।